हाय गाइस, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फीफा फूज मर्दानी 2। रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आज रिलीज़ हो चुकी है। तो चलिए फैन से जानते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि ये फिल्म उनको कितना पसंद आ रही है और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। लगी है फिल्म मर्दानी 2, क्या कहना चाहेंगे? पिक्चर मर्दानी 2 मर्दानी ही लगी है। रानी मुखर्जी ने मर्द वाला ही रोल किया है। वो एसपी का रोल में बहुत झकती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत स्मार्ट भी इसमें दिखती है और उसका रोल बाकायदा बहुत अच्छा है। इस तरीके की फिल्म जब आती है तो सोसाइटी में क्या कुछ अवेयरनेस होता है, चेंजेस आते हैं, क्या लगता है? सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पिक्चर बनी है। जो आदित्य चोपड़ा ने इस पर जो मुद्दा उठाया है कि जो रेप केस होता है और लड़कियां भोलेपन का शिकार हो जाती है और क्रिमिनल माइंडेड आदमी के ट्रैप में आ जाती है, फिर कुछ कर नहीं पाती है, उसके लिए अवेयरनेस है ये। अगर फर्स्ट से कंपेयर किया जाए मर्दानी से तो उससे कितना अलग है? ये थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, वही अगर डायरेक्शन स्क्रीन प्ले की बात करें तो क्या नहीं, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी तरह बताया गया है। जरा सा ओवर एक्टिंग लगी लास्ट में, वो मारपीट का न बेल्ट ने, लेकिन ऐसे अच्छी है। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? आउट ऑफ 5 इसमें कॉमर्शियली तो 3 स्टार ही बनते हैं मेरे हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे मर्दानी 2 के बारे में, कैसी लगी है? मर्दानी 2 मूवी मर्दानी 1 हमने देखी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। तो फर्स्ट हाफ वॉज ओके एंड सेकंड हाफ वॉज गुड, क्लाइमैक्स वॉज गुड एंड एक्शन अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था एंड नया विलन लॉन्च हुआ, आई नो विशाल जेठवा, वो भी उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी एंड ओवरऑल वॉज गुड, मूवी वॉज गुड। कितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाई है रानी मुखर्जी, क्या कहना चाहिए अपने रोल के साथ, कितने प्रॉमिसिंग है? आई थिंक जैसे वो पहले देती थी अपना 100% मूवीज़ में, अब शायद नहीं दे पाई है थोड़ा। उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि उनकी सारी मूवीज़ देखी है आज तक हमने, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं हो पाई पूरी और अच्छे से कर पाते हैं वो। डायरेक्शन वॉज गुड बट कुछ चीज़ें जिन अननेसेसरी जो था वो नहीं दिखाना चाहिए था कि विलन है तो उसको एक विलन के वो कैरेक्टर में रहने दीजिए। बीच में आके अगर आप स्क्रीन पे उसकी इमेजेस दिखा रहे हो, वो स्क्रीन पे कैमरा में कुछ बोल रहा है तो वो ओके था। फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या है? क्लाइमैक्स आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे? 3.5। कैसी लगी है फिल्म मर्दानी 2, क्या कहना चाहिए? रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक। जो पार्ट 1 था वो प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था और ये पार्ट 2 है जो गोपी पुत्र ने डायरेक्ट किया है। पहला पार्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर था और ड्रग्स के ऊपर था, और ये सीरियल मर्डर्स और रेप्स के बाद जो हमारे इस वक्त समाज में चल रहा है कि इतना मानसिक उत्पीड़न और इतनी पेन और सफरिंग औरतों को झेलनी पड़ रही है, तो दैट वनरेबिलिटी हैज़ बिन पोर्ट्रेड। लेकिन हमें कौन सी मुहिम शुरू करनी है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो दिखाया गया कि ये सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, हर नागरिक का काम है। और अभी जब निर्भया की रेपिस्ट को सज़ा मिलने वाली है 16 दिसंबर को, और हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। देयर वॉज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एट द एंड ऑफ द मूवी। राजीव मसन जो फिल्म क्रिटिक है वो भी मूवी देखने आए थे, तो आप देख सकते हैं कि इतना लोगों में आक्रोश है और दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज़ दिस मूवी, क्योंकि इससे ही हमारी सोसाइटी में जो ये अत्याचार हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, इसके के खिलाफ हम लोग एज ए सिटीज़न ही मुहिम शुरू कर सकते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। फिल्म जब आता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोगों में इतना गुस्सा और इतना आक्रोश है जो भी ये औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो ये मूवीज आर अ मिरर ऑफ रियल लाइफ, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोग आज बहुत ही डिसग्रंटल्ड हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द लीगल सिस्टम, इतना टाइम लगा, लेकिन फाइनली देयर इज जस्टिस। जो निर्भया की रेपिस्ट उनको 16 दिसंबर को दे आर गोइंग टू हैंग देम टिल डेथ, एंड देन इसी टाइम जो इनकाउंटर में जो रेपिस्ट को हैदराबाद कांड में डॉक्टर रेड्डी के उन्हें एनकाउंटर में मारा गया, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज़ दिस मूवी। एंड इसलिए ताली की घड़घड़ाहट हुई एंड में, क्योंकि लोगों ने वो दे गॉट गूस बम्प्स। इट इज़ सच एन इंटेंस मूवी और टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय रानी मुखर्जी। अच्छा, वही मैं बात करूँगी, अगर फर्स्ट फिल्म से कंपेयर किया जाए मर्दानी से तो कितना डिफरेंस है? पहला पार्ट आई थिंक दोनों ही अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट जैसे मैंने कहा प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था, ये पार्ट गोपी पुत्र ने डायरेक्ट किया है, और दोनों में फ़र्क ये है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर थी, सो उस वक्त वो मुद्दा था ड्रग्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और इस वक्त रेप और मर्डर्स का मुद्दा है कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो लोगों में बहुत आक्रोश है। जैसे मैंने कहा पहले भी कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज़ दिस मूवी and show that women are not vulnerable, and as a citizen we have to play a role, we have to be instrumental in stopping this.
अगर इफ़ यू सी अब्रॉड, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, इट्स ओनली हैपनिंग इन इंडिया। राइट फ्रॉम एन इन्फेंट टू इवन अ 60-70-year-old, और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक एंड ग्रिपिंग मूवी एंड आई अर्ज ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू गो एंड वॉच दिस मूवी। 4.5। थैंक यू जी जी। मुझे लगता है कि हम और आप ही लोगों को कहेंगे कि ऐसी फिल्म को देखें। क्यों देखें, युवा या कौन सा दर्शक को देखें? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। जो इस मूवी में दिखाया गया है, जो इस मूवी में सिर्फ एक मैसेज नहीं है, एक मैसेज के साथ बहुत सारा कुछ दिखाया गया, बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं जो हम लोग नहीं अवेयर हैं बिल्कुल भी। बिकॉज कौन से मैसेज, मेरे को थोड़ा बताइए। देखिए इस मूवी में जैसे कि हाँ, साइड में नंबर्स भी आते हैं, कितने परसेंटेज केसेस हो रहे हैं इंडिया में, और कितने परसेंटेज रेप केसेस हैं, और कितना वुमेंस को डीमोटिवेट किया जाता है, और कितना हर लड़की, हर औरत डेली झेलती है, जो एक नॉर्मल इंसान, जो लड़का है, वो सोच भी नहीं पाता। और जब मैं ऐसी मूवीज़ देखता हूँ तो मतलब मेरा बोलने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, बट बैठ सा जाता है थोड़ा सा मन कि हाँ, इतना भी समाज अवेयर नहीं है कि आज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। करेक्ट। और मुझे देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमको थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इतना अवेयर नहीं है। इवन हम लोग अभी इतना ट्राई कर रहे हैं मूवीज़ बना के, वीडियोस डाल के अवेयर होने का, बट इतना भी नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग सोच रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गाँव में अभी भी ये सब चीज़ें होती है जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती पुलिस स्टेशन में। वो मूवी में भी दिखाया गया है। सो यू शुड अवेयर ऑफ दिस मूवी, वॉच दिस मूवी एंड अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। कितने दिए आपने? 5 में से 4.5। रानी मुखर्जी का काम कैसा लगा? बहुत ही खतरनाक। ऐसा काम तो मैंने अभी तक मेल में भी नहीं देखा है। सो मतलब ऐसा कैरेक्टर मैंने मेल का भी नहीं देखा अभी तक, जितना भी पुलिस इंस्पेक्टर्स मैंने देखे हैं मूवीज़ वगैरह में। फुल ऑन पैसा वसूल है? बिल्कुल पैसा वसूल, एकदम पैसा वसूल है। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा है मर्दानी टू, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको ये लगता है कि वो क्राइम थ्रिलर वाले शोज़ आते थे ना, क्राइम पेट्रोल जैसा, तो उसका आप सुपीरियर, बेटर, स्टैंडर्ड, रिच, रॉयल विजुअल आप देख रहे हैं, उसके रॉयल कहानी देख रहे हैं। ऐसी कहानियों को कहना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसी कहानी में रानी मुखर्जी जैसी स्टार आ जाए, या यशराज बैनर जैसा एक बड़ा बैनर आ जाए, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। फिल्म बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये आपको फिल्म के पहले सीन से लेकर लास्ट के सीन तक आपको कुर्सी से उठने नहीं देती। आप एक बार भी मोबाइल उठाकर ये चेक नहीं करना चाहते कि उस समय आपका कोई व्हाट्सअप आया है। ये जो ज़माना सोशल मीडिया का, हम कई बार फिल्म देखते समय अपना मोबाइल उठा लेते हैं, ये आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा। पूरे ग्रिप के साथ वो आपको बांधे रखती है। यशराज प्रोडक्शन ने इस तरह की एक फ़िल्म को वो करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनके रिच, उनके पास जो रिलीज़ के लिए थिएटर है, उनका जो मार्केट है, वो इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यशराज ने ऐसी कहानी को उठाया है। रानी मुखर्जी ने दूसरी बार ऐसी कहानी को लिया, और मैं चाहता हूँ ये सीरीज़ बनती रहे, क्योंकि ये सीरीज़, इस फिल्म की कहानी वो नाच, गाने और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा बढ़कर कहीं ना कहीं 1% भी हमको सुधारती है, तो बहुत बड़ा काम है। मतलब रानी मुखर्जी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि भले वो 1 साल से फिल्मों में नहीं आई हैं, या वो लंबे समय के बाद फिल्म में आ रही हैं, लेकिन उनकी कमांड है। तो ये सीरीज़ चलती रहनी चाहिए। फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म को स्टार से ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं देखना, इसका विषय है, इसका सबसे बड़ा स्टार है। अगर आप मुझसे स्टार की बात करेंगे तो मैं 3 स्टार दूंगा। रानी मुखर्जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फिल्म में डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। एक सेंसिबल एक मुद्दा है जिसको उठाया गया है कहीं ना कहीं, और आज के समाज में आई थिंक इस मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आजकल ये रेप होना इतना कॉमन हो गया है कि मतलब इतना कॉमन शायद कोई भी क्राइम नहीं होगा। आजकल चोरी डकैती उतना नहीं सुनाई पड़ता जितना कि ये सब रेप होना सुनाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। समाज को बदलने से पहले सब सोच बदलना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस फिल्म के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए गए हैं, डायलॉग्स भी बहुत ही अमेजिंग है। तो आई थिंक सबको देखना चाहिए ये फर्स्ट फिल्म। पार्ट से कंपेयर करें तो कितना अलग है? फर्स्ट पार्ट मैंने देखा नहीं, और सेकेंड पार्ट ही मैंने देखा। आई रियली लाइक्ड इट। कितने स्टार आउट ऑफ 5? 4।